आज आनंद रामायण के इस सत्र में आप सभी के अंदर उपस्थित उस परमात्मा को वंदन, सादर अभिवादन। हमारी चर्चा चल रही है सीता स्वयंवर की। राजा जनक ने सभा में घोषणा की थी कि सभा के मध्य उपस्थित जो कोई वीर इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, सीता उसी का वरण करेगी। राजा जनक का वचन सुनकर पर्वत के समान विशाल एवं अचल उस धनुष की ओर देखकर उन सभी राजाओं ने लज्जा के मारे अपना मुख नीचे कर लिया। कुछ राजा उस धनुष को भूमि से उठाने में किंचित भी समर्थ न हो सके। कुछ राजाओं ने भूमि से कुछ ऊंचा किया, किंतु वे उसे उठाने में असमर्थ रहे। फिर सभी ने मिलकर उठाने का प्रयास किया, किंतु तब भी वे उसे उठा नहीं सके। तब फिर उस पर डोरी चढ़ाने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। सभी राजाओं को धनुष पर डोरी चढ़ाने में विफल जानकर अत्यंत गर्व में भरा हुआ रावण उस धनुष के पास गया और उस भरी सभा में हंसते हुए राजा जनक से कहने लगा, जिसने देवताओं को जीत लिया, तीनों लोकों को जिसने अपने वश में कर लिया, जिसने अपनी 20 भुजाओं के द्वारा कैलाश पर्वत को हिला डाला, अरे जनक, क्या तुम इस भरी सभा में ऐसे मुझ रावण का बल देखना चाहते हो? परंतु इस तिनके के समान छोटे से धनुष से तुम मेरे बल का क्या अनुमान लगा पाओगे? ऐसा कहकर दशानन रावण ने कुछ झुक कर के केवल अपने बाएं हाथ से ही धनुष हिलाना चाहा, किंतु वह किंचित भी नहीं हिला। फिर उसने अपने दाहिना हाथ आगे करके उसे हिलाना चाहा, तब भी धनुष नहीं हिला। तब रावण आश्चर्यचकित हो उठा। फिर उसने अपने दोनों हाथों से धनुष को उठाना चाहा, वह तब भी नहीं उठा। फिर उसने क्रम से 3 हाथों से, 4 हाथों से, 5 हाथों से, इस प्रकार 20 हाथ लगाकर धनुष को ऊपर उठाना चाहा, तो धनुष का एक छोर थोड़ा ऊंचा हुआ। तब रावण ने अपनी 19 भुजाओं के उस महान धनुष को पकड़कर अपनी 20वीं भुजा से जमीन पर पड़ी हुई डोरी को उठाना चाहा, और जब वह थोड़ा झुककर उस डोरी को उठाने लगा, त्यों ही वह धनुष उलटकर उसके वक्ष स्थल पर गिर पड़ा। फिर रावण ने 20 भुजाओं से उस धनुष को हटाना चाहा, किंतु वह उसे हटा नहीं सका और उस सभा में वह ऊपर मुख करके गिर पड़ा। उसका मुकुट गिर पड़ा, उसकी धोती की लांग खुल गई। उस समय सभा में स्थित सभी श्रेष्ठ राजा रावण की वह दुर्दशा देखकर हंसने लगे। उस सभा में रावण तो समझो जैसे प्राणों का अंत ही हो गया था। उसकी आंखें चक्कर काटने लगी, मुखों से लार निकलने लगी। उस समय उसके मंत्रियों तथा राक्षसों ने चारों ओर से उसे घेर लिया, किंतु वे सब भी धनुष को हिलाने में समर्थ ही रहे। तब अत्यंत संशकित होकर उस सभा में जनक पुनः बोल पड़े, क्या कोई भी वीर इस भूतल पर नहीं रहा? क्या यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? यदि कोई वीर इस सभा में है तो वह इस सभा मंडप में राजाओं के समक्ष इस दशानन रावण को जीवन दान देकर बचाए। राजा जनक द्वारा कहे गए इन वचन रूपी बाणों के आघात से आहत श्री राम और लक्ष्मण गाधित तने विश्वामित्र के मुख की ओर देखने लगे। उस समय क्रोध से उनकी दोनों की भौहें फड़क रही थी। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, हे राघव, उठ खड़े हो जाओ। क्या तुम इस सभा मंडप में रावण का वध देखना चाहते हो? इस राक्षस राज को जीवन दान दो और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। मुनि विश्वामित्र के वचन सुनकर ऐसा ही होगा, यह कहकर श्री राम विवेकपूर्वक आसन से उठ पड़े। उन मुनीश्वर को उन्होंने प्रणाम किया। तदनुसार
प्रभु श्री राम ने अपने गले में धारण किए हुए हार आदि को उतार दिया, कमर को कस लिया, मुकुट को दृढ़ता से बांध लिया और फिर धीरे से सभा के आंगन में आए। राम को वहाँ आया देख सभी लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। सभी राजा चकित हो उठे और अपने नेत्र कमलों से उन्हें देखने लगे। साथ ही आपस में यह भी कहने लगे कि क्या यह बालक अत्यंत मूर्ख है, जो कि जिस स्थान पर हम लोग चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए, वहाँ यह क्या कर लेगा। कोई कहने लगा कि यह बालक 10 सिर वाले रावण को देखने आया है। कोई कहने लगा लगता है ये बालक बाल चेष्टा कर रहा है। कोई कहने लगा कि इस बालक ने अपने कंठ में माला आदि को क्यों उतार लिया। कोई कहने लगा कि विश्वामित्र ने ही इसे धनुष उठाने के लिए भेजा है। कोई बोला विश्वामित्र ने वैर भाव से इसे भेजा है ताकि धनुष से दबकर इस बालक का वध हो जाए। और कोई कहने लगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस बालक के बल पराक्रम को देखने के लिए भेजा है। पर इस बालक राम इस धनुष का क्या कर लेगा। ये चर्चाएं देखें तो हमारे जीवन में भी रोज़ ऐसी चर्चाएं होती हैं। हम परिस्थितियों को कितना समझ पाते हैं और अपने मन से, अपनी उस सूक्ष्म बुद्धि से, सूक्ष्म समझ से कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ अंदाज लगाते हैं। और जीवन का ये महत्वपूर्ण क्षण है। आनंद रामायण और रामायण जो ये शास्त्र हैं, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, राम का कथा वर्णन है, कुछ भी माने, लेकिन इसकी एक एक घटना, एक एक शब्द हमारे और आपके जीवन को एक दिशा देती है। जीवन को बताती है कि जीवन रोज़ नियत नया है। अगर हमने इस छोटी सी बात को समझ लिया कि हर क्षण नया है, हर कण नया है, जीवन में कोई पुनरावृत्ति नहीं है, तो आप देखेंगे आपका जीवन भी कितना आनंदित हो सकता है। वो परम आत्मा, वो परम चेतना आप अपने अंदर उपस्थित महसूस करेंगे कि आपका भी रोज़ उस परमात्मा से और आप में कितना अंतर है। जैसे कि हर बीज वृक्ष बनता है, लेकिन वो वही गेंदे का फूल, आम का पेड़ नहीं बन सकता। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा का बीज है, वो परमात्मा ही बन सकता है। उसकी समझ, आपकी समझ, आपकी विचारधारा, वो आपके ऊपर है कि आप कितना उसको समझ लें और होशपूर्वक हम इसको कर लें। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।